फिर से आने वाला फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको एक बार और जय मसीह की करता हूँ। जय फिर से मसीह। एक दिन जय मसीह की फिर से एक दिन और बीच में आके परमेश्वर का वचन से कुछ सीखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। आज का मैंने टॉपिक ये डाला है कि रिमेंबर दाई क्रिएटर इन योर यूथ। अपना जवानी में हमारा सृजनहार का स्मरण कर। एक मनुष्य का जीवन में सबसे अच्छा टाइम कौन सी है? हमारा हमारा जीवन को हम अलग अलग तरीके से हम कर सकता है। एक बोलता है इन्फेंट इन्फेंट मतलब जन्मा हुआ शिशु। उसके बाद शैशवावस्था है ना, एक 9, 10, 11 साल तक हम उसको शैशवावस्था बोलता है। उसके बाद 12, 13 से लेकर 18 तक हम टीनेज बोलता है। टीनेज है ना, कौमार काल, शायद हिंदी में कौमार बोलता हूँ ना, मालूम नहीं मेरे को, है ना ये। उसके बाद 18 साल से 40 साल तक हम उसको जवानी बोलता है ना। 40 साल से 60 साल तक मध्य वयस्क, क्योंकि उम्र में इतना बुजुर्ग नहीं हुआ है परंतु जवानी खत्म हो गया है, बुजुर्ग अवस्था में चालू हो गया है। उसके बाद 60 के बाद हम बोल सकता है कि बुजुर्ग अवस्था, है ना। इसमें से सबसे अच्छा जगह कहाँ पर है? कौन सी टाइम में बहुत बढ़िया टाइम? कम उम्र में 11 साल में बचपन। और किसी को अच्छा टाइम मतलब यही नहीं है हम फ्री में रहे। अच्छा टाइम मतलब हम कुछ भी कर सकता है। ऐसी टाइम कौन सी? शिशु अवस्था। अच्छा काम करने का। अच्छा काम करने का अंकल, बुढ़ापा। नहीं, 20 से 40 साल की उम्र में। 20 से 40 साल की उम्र में जवानी का टाइम अंकल, जवानी का मतलब टाइम है। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था अंकल जी। नहीं, 20 से 40 बोला है, वो कौन सी अवस्था है? युवावस्था। युवावस्था, है ना। हमारा जीवन में सबसे बढ़िया टाइम कुछ भी करने के लिए एक अच्छा टाइम है हमारा जवानी, हमारा युवा अवस्था। शैशव अवस्था में हमको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वही है हमारा पापा मम्मी के ऊपर निर्भर करके हमको जीना है। वो मतलब फ्री के हिसाब से शैशव अवस्था अच्छा है, परंतु हम कुछ करने के लिए सबसे हमारा अच्छा टाइम है जवानी का टाइम, शैशव युवावस्था, है ना। ये जवानी में परमेश्वर का वचन से बोल रहा है, तुम जवानी में परमेश्वर का याद करो, परमेश्वर का स्मरण करो, परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए मरो। तो ये जवानी में परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानता है कि कितना लोगों को परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए बुलाया है, सबको जवानी में बुलाया है ना, सबको जवानी में बुलाया है। अब्राहम को भी बुलाया, उसी टाइम जवानी था वो, क्योंकि उसी टाइम 200 साल तक लोग रहता था, इसलिए 70-75 साल मतलब हम जवानी बोल सकता था उसी टाइम। इसी अभी के हिसाब से बुजुर्ग अवस्था है, परंतु उसी टाइम वो जवान था, क्योंकि 175 साल कुछ रहा उसने। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जोसेफ को परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है।
वो भी जवान अवस्था में है, और मूसा को वो भी जवानी अवस्था में है। कितना लोग हैं परमेश्वर का सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। दानियेल परमेश्वर का सेवा के लिए बुलाया, वो जवानी अवस्था में था। पौलुस, उनका जवानी अवस्था में परमेश्वर ने बुलाया है। उसका मतलब यही नहीं है दूसरा अवस्था परमेश्वर को नहीं जानता है, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर हमेशा जवान की अवस्था को अपना काम करवाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए आज मेरा बात सुनने वाला जवान से मैं विनती करता हूं कि हमारा जवानी को तुच्छ ना जाने, परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का कामों के लिए आगे बढ़ते जाना है। वो स्त्री हो पुरुष हो, बहनों भाइयों, दोनों में एक एक परमेश्वर के लिए काम करने के लिए एक बहुत बढ़िया एक ऊर्जस्वलता हमारे जीवन में होना चाहिए। एक करेज, एक कैपेबिलिटी परमेश्वर का महिमा के लिए करना चाहिए, है ना। हम उसी के संबंध में एक पद को हम पढ़े। ये मैंने शायद 2-3 साल पहले बीडीटीआई में एक बार ये सब्जेक्ट को लिया था। मेरे को याद है, मैंने दीपू का शादी के लिए आया था, जब ग्वालियर में प्रार्थना भवन में बैठ के हर ये मैसेज दिया, है ना। वो बीडीटीआई में वो मैसेज सुना हुआ लोग बहुत कम है इधर, इसलिए मैंने सोचा आज वही सब्जेक्ट को ले उसी में ज्यादा बहुत तो अच्छा। सुना तो राजेंद्र भाई ने सुना होगा, दीपू भाई ने हाँ, सुना है, बाकी किसी ने नहीं सुना नहीं सुना। है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मैं सोचा है आज ये विषय के ऊपर, क्योंकि हमारा बीच में जवानी लोग बहुत ज्यादा है। अधिकतर मेरे हिसाब से 90% जवान लोग है, बच्चा लोग है सब। परमेश्वर का महिमा हो। ऐसी जवानी में परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों के जीवन में एक उत्साह दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन कैसे बिताना है, क्यों हमको जवानी को परमेश्वर का महिमा के लिए देना है। ये शलोमोन ने अपना किताब सबोपदेश, एक्लेशियास्टिक सबोपदेश में 12 अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 पद तक, उसी का पहला पद में लिखा है, तो अपना जवानी में परमेश्वर की याद करो। कोई थोड़ा अच्छा आवाज में, ऊंचा आवाज में, थोड़ा रुक के ये थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छा है। अपनी सबोपदेश। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी देर रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मैंने पढ़ने से किसी को कुछ समझ में आया? क्या क्या लिखा है शलोमोन? सबोपदेश का किताब में क्या लिखा है?
समुपदेश का किताब में ये लिखा है कि दुनिया में हम क्या क्या देख रहा है, सब माया है ना। ये दुनिया में हमारा सामने क्या हम देख रहे हैं, सब कुछ माया है, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी बात को बार बार शलोमोन अपना सदोपदेश में लिखा हुआ है। लिखने के बाद आखिरी में वो आके जवान लोगों के ये विनती करता है, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण, अपना सृजनहार का स्मरण रखना है। क्योंकि हम हमारे जीवन में और कई चीजों में हम स्मरण रखता है, धन दौलत के ऊपर, हमारा एजुकेशन के ऊपर, हमारा आरोग्य के ऊपर, हमारा कोई भी चीज हो, इस दुनियादारी से कोई भी चीजों के ऊपर हम स्मरण रखना, उसके लिए हम कुछ कर रहे, वो सब शून्य है, उससे कोई भी मतलब है नहीं है। वो आखिरी में वो बोल रहा है, तुम इस दुनिया में तुम्हारा शरीर निकल जाएगा, सिर्फ आत्मा स्वर्ग में जाएगा और कुछ भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए शलोमोन बोल रहा है, तुम्हारा जवानी में तुम परमेश्वर को, तुम्हारा सृजनहार को तुम याद रखे। उसका मतलब यही है कि हमारा वो सृजनहार है, हमको उसी ने रचाया है। उसका मतलब हम अपना नहीं है ना, जिसने हमको बनाया है उसी का ये हम। हमारा जवानी में परमेश्वर को याद करने के लिए बोलेगा तो उसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर ने तुमको रचाया है, परमेश्वर ने तुमको बनाया है। इसलिए तुम क्या करना है, परमेश्वर के बारे में हमेशा सोचते रहना है। परमेश्वर ने हमको बनाया हुआ है, वो हमारा क्रिएटर है, ये हमको सोचना है। उसके बाद हमारा जवानी को हमको याद करना है। हम जानता है कि हमारा सबसे अच्छा टाइम जवानी है। वो जवानी में हम गिरना नहीं चाहिए। मसीह के जीवन में हम जवानी में गिरा नहीं है तो हम कभी भी नहीं गिरेगा। परमेश्वर के लिए गिरने का सबसे बड़ा टाइम है जवानी, क्योंकि जवानी में शैतान का अभिलाषाओं में और दुनिया का अभिलाषाओं में फंस जाने का बहुत खतरनाक एक टाइम है जवानी का टाइम। इसलिए बोल रहा है, तुम ये दुनियादारी के ऊपर स्मरण न रख, तुम्हारा आंख ये दुनिया के चीजों के ऊपर मत रख, तुम्हारा ध्यान ये दुनिया के चीजों के ऊपर मत रख। हमेशा तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा याद, तुम्हारा सब कुछ किसने तुमको बनाया है उसी के ऊपर रखना है। शलोमोन ने जब ये लिखा है उसी टाइम इस्राएली लोग, हम जानता है कि अधिकतर परमेश्वर को ये सृजनहार करते हुए उसी को आराधना करता था। आपने हमको बनाया है, दुनिया को बनाया है। भजन संगीता में भी सब दूर हम ये देख सकता है कि प्रभु हमारा सृजनहार, इसलिए वो लोग प्रभु को ध्यान देता था, प्रभु को आराधना करता था। परंतु नया नए विश्वासी को परमेश्वर सृजनहार है, उससे भी बढ़कर एक बात यह है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। जब हमको अभी इसी में ऐसा बताना चाहिए, अपना जवानी के दिनों में अपना उद्धार करते को स्मरण कर। हमारा सेवियर, उसी ने हमारे पापों से हमको बचाया है। परमेश्वर को सृजने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ रचाने के लिए कोई ताकत का जरूरी नहीं था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शब्दों से दुनिया में कुछ है नहीं है, शब्दों के द्वारा पूरा पृथ्वी को परमेश्वर ने रचाया है, उसमें कोई ताकत का जरूरत नहीं था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने उद्धारकर्ता बन गया है,
प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ा काम परमेश्वर को करना पड़ा। परमेश्वर होते हुए भी एक मनुष्य अवतार होकर इस दुनिया में आया। हमारे लिए 33.5 साल उसने जिया है। कष्ट, तकलीफ, परेशानी उनका जीवन में था। लोग उसको इतना इतना परेशान किया है। आखिरी में हम देख सकता है कि उसने कालवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दिया है, बलिदान किया है। उसने इतना कष्ट और तकलीफ हमारे लिए सहा है। सबसे वेदनायक एक अवस्था था परमेश्वर का जीवन में, हमारा उद्धार के लिए, एक उद्धारकर्ता बनने के लिए बहुत बड़ा मूल्य उसको देना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पुराना नियम का भक्त लोगों से भी बढ़कर हम हमारा जवानी को परमेश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा हमें बचा लिया है। जब हमारे हृदय में ये विचार भर जाता है, हमारा जवानी हो, हमारा शैशवावस्था हो, हमारा बुढ़ापे हो, बुजुर्ग अवस्था हो, कोई भी हो, हम खराब नहीं करें। इसलिए हमेशा वो क्रूस का अनुभव हमारे जीवन में याद रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा हुआ वो क्लेश को याद रखना चाहिए। सबसे बढ़िया टाइम हमारा जवानी में खून गर्म है ना। कुछ भी खाओ जल्दी हजम हो जाता है, वो चीज खून के अंदर घुस जाता है। परंतु थोड़ा छोटा बच्चे में इतना हजम जल्दी नहीं होता है, और बुजुर्ग अवस्था में भी इतना जल्दी हजम नहीं होता है। जवानी में हम कुछ भी खा सकता है। ऐसी कहावत बोलता है, जवानी में पत्थर भी खाओ वो भी हजम हो जाएगा। वो ये जवानी। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा जीवन में सबसे ज्यादा ताकत मिलने का टाइम है जवानी। इसलिए वो जवानी में तुम्हारा परमेश्वर को तुम याद करें, परमेश्वर को तुम याद करें। उसके बाद वो बता रहे कि क्योंकि इससे पहले ही विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। विपत्तियों का दिन, जवानी के बाद बुजुर्ग अवस्था में हम चले जाता है। हमारा जीवन में ऐसी ऐसी विपत्तियां, ऐसी ऐसी तकलीफ, ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है। जब तुम सोचता है मैं प्रभु के लिए कुछ कर पाए, परंतु उसी टाइम तुम कर नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा जवानी सबसे बढ़िया टाइम है। तुम्हारा जवानी परमेश्वर को दे। तुम्हारा जवानी में तुम अच्छा काम करेगा तो तुम्हारा बुजुर्ग अवस्था में कितना ताकत है, उसी ताकत में भी हम प्रभु के लिए कुछ कर सकता है। कभी जवानी हमने खोया, जवानी में हमने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसी है तो हमारा बुजुर्ग अवस्था में भी हम कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक जवानी हम प्रभु के लिए दें। यदि मैंने अभी याद दिलाया, यदि हम जवानी को परमेश्वर की कामों के लिए दिएगा तो हमारा बुजुर्ग अवस्था में भी हम जवानी जैसी बन जाएगा। कोई एक व्यक्ति को बोल सकता है बुजुर्ग अवस्था में भी जवानी के जैसी ताकत के साथ उसने कुछ काम किया। खुद ही बोल रहा है मैं अभी भी जवान हूं। किसने बोला, कुछ याद है? पतरस। पतरस नहीं है, दाऊद। नया नियम में एक व्यक्ति, सॉरी पुराना नियम है। अभी एक और क्लू देता हूं। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर गया है, उसी टाइम एक व्यक्ति ने यह बात बताया। मूसा। मूसा नहीं, हारून।
आरोन भी नहीं, आरोन ने ऐसा कुछ बोला वो तो ही नहीं। अभी एक और क्लू देता हूं। मिस्रईम से 20 साल से ऊपर उम्र वाला उधर से निकला है, उसमें से सब लोग ने मर गया है, सिर्फ 2 ही कनान देश में प्रवेश किया है, उसमें से एक है कालेब। कालेब, है ना। कौन कौन प्रवेश किया था? यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब, है ना। वो कालेब। कालेब ने बोल रहा है ये प्रदेश मेरे को चाहिए। जब बोल रहा है अभी तुम उम्र हो गया, कौन जाएगा उसमें झगड़ने के लिए? जब कालेब बोल रहे 40 साल पहले मैंने मिस्रईम से निकला हुआ है, वही ताकत अभी मुझे अभी भी है। अभी 85 साल के आसपास हो गया वो, उसके बाद भी बोल रहा है वो जवानी का ताकत मुझ में है, वो ताकत से मैं प्रभु के लिए सेवा कर, है ना। जब हम जवानी प्रभु के लिए हम दिएगा तो वो बुजुर्ग अवस्था भी परमेश्वर की ताकत के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर के लिए और सेवा कर सकता है। रिटायरमेंट है, परंतु परमेश्वर का रिटायरमेंट है नहीं। हालत बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए तुमको क्या करना है, तुम्हारा जवानी को तुम याद में रखे, जवानी को तुम याद में रखे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा ही है। उसके बाद वो लिख रहा है दूसरा पद, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारगण अंधेरा हो जाए और वर्ष होने की बादल फिर गिर जाए, है ना। इधर की हम देख सकता है कि हमारा एक ओल्ड अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में बिल्कुल हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर वो सूरज, चंद्रमा, तारों, ये सब महिमा को दिखाता है, उसका शोभा को दर्शाता है ना, ये शोभा को दर्शाता है। इसलिए इधर बताता है कि प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हारा जीवन की एक अंधेरे का अनुभव आत्मिक रीति से नहीं है, बौद्धिक रीति से तुम्हारा जीवन में एक अंधेरे का अनुभव हो जाएगा। अभी तुम दिखने में खूबसूरत है, तुम्हारा चमड़ी सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु उसी दिन तुम बुढ़ापे में जाएगा, तुम्हारा ताकत खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ चीज खत्म हो जाएगा। ये बात को हम देख सकता है। इसलिए ऐसी एक स्थिति आने के पहले, अंधकार का एक चाय तुम्हारे ऊपर गिरने से पहले तुम क्या करना है, तुम्हारा जवानी का टाइम बिल्कुल तारों जैसी है, चंद्रमा जैसी है और सूरज जैसी है, चमकने का एक टाइम है, एक ऊर्जस्वलता का एक टाइम है। परंतु तुम्हारा बुजुर्ग अवस्था में ये काला बादल जैसी और सूरज, चंद्रमा, ये सब का शोभा खत्म हो जाएगा, अंधकार से भरा हुआ एक जीवन हमारे जीवन में आना है। हम जानता है कि बुजुर्ग अवस्था का स्थिति, हमारा घर पे दादा दादी, नाना नानी सब होता है, उनका अवस्था हम जानता है कि कैसे बिताता है उसका टाइम। एक बुजुर्ग अवस्था का टाइम कैसा है, वो लोग हमेशा यही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे ले जाओ, प्रभु मुझे ले जाओ, प्रभु ये तकलीफ और परेशानी से, ये काला अनुभव से, एक दुख की अनुभव से मुझे बचा ले प्रभु। लोग ऐसी ऐसी प्रार्थना करता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए सलोमन बोल रहा है तुम्हारा आखिरी टाइम बहुत खतरनाक टाइम है। उसी टाइम ये अंधेरे का अनुभव में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाता है, ताकत सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद वो एक एक बताता है कि कैसे कैसे वो खत्म होता है ना। जब इसलिए बोल रहा है कि ऐसी एक अनुभव में तुमने सोचता है मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, परंतु उसी टाइम हम प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। इधर शलोमोन एक एक चीज उसका 3 पद से एक एक चीज को बता रहा है। उस समय घर के पहरुआं कांपेंगे, उस टाइम घर के पहरुआं कांपेंगे। हमारे घर को गार्ड करने वाला, सिक्योरिटी,
चौकीदार, है ना, उधर वो बोल रहा है, वो चौकीदार कांपने लगेगा। हम जानता है कि चौकीदार मतलब ऐसी स्ट्रोंग होना चाहिए। कोई चोर आता है, कोई गड़बड़ वाला आता है, चौकीदार का काम है उसी को हटाना, उसी से झगड़ना, उसी को बाहर करना, उसी को अंदर ना जाने देना। ऐसी एक ताकत वाला व्यक्ति है चौकीदार। बोल रहा है वो चौकीदार कांपेगा। बोल सकता है हमारा शरीर में चौकीदार का काम कौन करता है? पैर। पैर। अभी समझ लो, आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, नहीं तो आपका कोई चोरी करने के लिए आता है। हमारा शरीर से सबसे पहला कौन सी अवयव आगे आ जाता है? आँख। आँख देखेगा, हैं? आँख देखेगा तब पता चलेगा। हाँ, नहीं वो तो देखता है, फिर भी हम आंख से तो हम बच नहीं पाएगा ना। हमको बचने के लिए कौन सी अंग पहले काम करेगा? एक हाथ। हाथ है, करेगा, हाथ हाथ। हाथ है ना। हाँ, कोई हमको कुछ करने के लिए आता है, सबसे पहले हमारे हाथ उसको धक्का देगा, नहीं तो उसको मारेगा, नहीं तो हाथ से उसको पकड़ के बांधेगा। हमारा हाथ ही करता है। चौकीदार का काम हमारा हाथ है। सलोमन बोल रहा है, भैया तुम्हारा जवानी में तुम्हारा हाथ बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है, परंतु तुम बुजुर्ग अवस्था में जाएगा, तुम्हारा हाथ कांपने लगेगा। हम जानता है कि बुजुर्ग अवस्था में कभी एक चाय का ग्लास ले लेगा तो बहुत सारा लोगों का ऐसी हिलता रहता है। कुछ काम करने के लिए जाएगा तो हाथ ऐसी हिलता है, कोई चीजों को जोर से पकड़ नहीं पाता है। आज हमारा हाथ अच्छा है, परमेश्वर के लिए हम कुछ काम कर सकता है, परमेश्वर का वचन लेके हम पढ़ सकता है, हमारे हाथों में रहेगा। परंतु एक बुजुर्ग अवस्था में हमारा हाथ कांपने लगेगा जब हम ऐसी सोचता है एक बाइबल लेके हम थोड़ा टाइम पढ़े, परंतु हाथ ऐसी होता है, बाइबल टिकता नहीं है हमारे हाथों में। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में आए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इधर परमेश्वर हमको याद दिलाता है, तुम्हारा हाथ एक दिन कांपने लगेगा, तुम्हारा हाथ में ताकत नहीं मिलेगा जब तुम परमेश्वर के लिए कुछ करे, जब हम तुमसे होएगा नहीं। इसलिए अब ये जवानी का टाइम, तुम्हारा हाथ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो हाथ इस दुनिया की कामों के लिए मत लगाओ। तुम्हारा सृजनहार को, तुम्हारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह को, हमारा उद्धार दिया हुआ परमेश्वर को महिमा के लिए हमारे हाथ को यूज करें। मेरा बात सुनने वाला जवान लोग, आपका हाथ अभी किसके लिए आप लगा रहा है? आपके का हाथ किस काम के लिए अभी ज्यादा उपयोग में ला रहा है? परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता मैं हूं, तुम्हारे हाथ को मैंने बनाया है, मैंने दिया है तुमको हाथ, इसलिए तुम्हारा ये शक्ति का टाइम का, जवानी का टाइम का हाथ मेरा कामों के लिए तुम लगाओ, मेरा कामों के लिए लगाओ। हम हमारा का हाथ परमेश्वर का काम के लिए कितना हम लगाता है। प्रिय जवानों, बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद हमारे हाथ से प्रभु के लिए कुछ करने के लिए सोचता हो तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा। जब हम दुखित होने से कुछ मतलब है नहीं। इसलिए अभी जवानी के टाइम में हमारा सृजनहार को याद करते हुए, सृजनहार का महिमा के लिए हमारे हाथ हम आगे बढ़ा दें। परमेश्वर ऐसी करने के लिए हमको सकायदा करे और हम आगे बढ़े। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा घर का पहरु कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और बलवंत झुक जाएंगे। हमारा शरीर का सबसे ज्यादा बलवंत चीज क्या है? कंधे। कंधे। कंधा बलवंत होना है तो क्या बलवंत होना चाहिए?
कमर कमर झुक जाएगी, कमर। कमर कमर वाला कौन से पोर्शन को बोलता है? पीठ? नहीं नहीं, हैं? ये नीचे। नहीं नहीं, हम पैर तो थोड़ा ठीक है, उससे भी ज्यादा हमारा बाइक बोन है ना, हड्डी। क्या बोलते हैं बाइक बोन को, क्या बोलता है? गर्दन। गर्दन गर्दन। नहीं नहीं नहीं, बाइक बाइक बोन, ये वो हमारा कमर से लेकर गर्दन रीढ़ तक की एक हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की है। हड्डी रीढ़ की क्या हड्डी। क्या? रीढ़ की हड्डी। हाँ है ना, वो हड्डी तो ताकत हो जाता है। आज हम ऐसे खड़ा हो सकता है, परंतु एक उम्र होने के बाद हम झुक जाएगा। हमारा ये हड्डी सीधे खड़ा नहीं हो जाएगा। आज हम ये हड्डी सीधा है तो हम मुझसे भी कुछ काम कर सकता है, हाथ से भी काम कर सकता है, हमारे आंखों से भी, सिर से, सबसे काम कर सकता है। परंतु हमारा ये बैक बोन, पीछे का हड्डी झुक जाता है, उसके बाद हम ऐसे सोचता है हमारा सिर पे कुछ चीज उठा के लेके जाऊं, नहीं हो पाएगा भाई बहनों। हम चलकर प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए सोचता है, प्रिय भाइयों बहनों, होएगा नहीं। इसलिए तुम्हारा ये पीछे का हड्डी जवानी में बहुत स्ट्रांग है, जवानी में वो झुकेगा नहीं, है ना। इसलिए बताता है कि तुम्हारा वो रीढ़ का हड्डी भी तुम्हारा जवानी में परमेश्वर का महिमा के लिए तुम दे, वो ताकत से तुम परमेश्वर का कामों के लिए लगा हुआ। नहीं है तो एक दिन ऐसी हो जाएगा, हमारा हड्डी झुक जाएगा, हम प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर पाए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा वो शक्ति चीजों को भी, वो बलवंत चीजों को से भी द्वारा वो झुकने के पहले हमारा जवानी में हम प्रभु यीशु मसीह का काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए हम यूज करें ना। पहला हमारा हाथ, उसके बाद रीढ़ का हड्डी, उसके बाद लिखा है और पिसनेहारियों तोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगे। क्या होता है पिसनाकारी? पहले पहले चक्की चला के पीसते थी महिलाएं। नहीं, हमारा शरीर में पीसने का चीज क्या है? हाथ। दांत दांत। दांत मैंने दिखा दिया, दांत है ना हमारा पीसने का चीज, दांत है। ये ना बोल रहा है तुम्हारा जवानी में तुमको 32 दांत है, पूरा दांत परमेश्वर ने दिया हुआ है, परंतु तुम्हारा बुजुर्ग अवस्था में वो दांत का नंबर गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। अभी आप समझ लो, हम अच्छी तरफ से इसलिए बात कर सकता है, हमारा दांत है, सिर्फ जवान से अकेले हम स्फुटता में हम बात नहीं कर सकता है ना। जब हम स्फुटता में बात कर सकता है, हमारा पूरा दांत होता है जब हम स्फुटता में बात करता है। ऐसे समझ लो, हमारा घर पे दादी नाना नानी है, उसका दांत निकल जाता है, अभी तो बोलता बेटी इधर आ जाओ, उसी टाइम बोला बेटी इधर आता हो यार, शब्द नहीं निकलेगा। बहुत बार हमारा नाना नानी क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम घर पे रह रहे तो कुछ समझ में आएगा, कोई बाहर से कोई आएगा तो वो बुजुर्ग अवस्था में उसको दांत है नहीं है तो बात करने के लिए हमको समझ में नहीं आता है। अभी हमारे पास दांत है, परमेश्वर के लिए अच्छा गाना गा सकता है। आज बच्ची लोग ने कितना अच्छा अच्छा गाना गाया है। छोटी एक बच्ची आज शायद राजेंद्र भाई की बहन की बच्ची था ना वो, हाँ कितना अच्छा गाना गा रही थी। कंचन बेटा ने भी बोला था कितना अच्छा वॉइस है उसका, रिमार्क में भेजा था उसका टेस्ट मैसेज में, है ना। हमारा इसी टाइम हम यूज कर सकता है। अभी हमारा दांत अच्छा हो तो परमेश्वर का वचन हम अच्छा से पढ़ सकता है। अभी मेरा 32 दांत है, इसलिए मैं स्फुटता के साथ आप लोगों के साथ ये वचन आज बांट रहा है। परंतु आप समझ लो 5 साल के बाद मेरा दांत निकल जाएगा, उसके बाद मैं ऐसा सोचूं यार जूम मीटिंग में जाकर थोड़ा भाषण दे, कुछ सिखा दे, परंतु मेरे से नहीं होएगा।
सुनने वाले को समझ में भी नहीं आएगा क्या बोल रहा है मैं, ऐसी एक स्थिति हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, तुम्हारा दांत गिरने से पहले तुमको प्रभु के लिए कितना गाना गा के महिमा कर सकता है उतना करो। तुम्हारा दांत निकलने के पहले तुमको कितना बाइबल क्लास ले सकता है उतना तुम ले, कितना तुम भाषण दे सकता है उतना ले, कितना तुम समझा दूसरों को सुना सकता है तुम बोले। परंतु दांत निकलने के बाद तुम ऐसे सोचता है कोई पापी लोगों को समझा सुनाए, वो सामने तुम तो कुछ बोलते रहेगा परंतु सामने वाले को कुछ समझ भी नहीं आएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि तुम्हारा फिसलने वाला लोग गिरने के पहले तुम प्रभु के महिमा के लिए मुझे तुम याद करे, मेरा महिमा के लिए तुम काम करे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद लिखा है, और झरोकों में से देखने वालियों अंधी हो जाएगी। ये क्या है? ये तो जल्दी समझ में आएगा क्या है ना, आंख है ना, हमारा आंख बंद हो जाएगा। अभी हमारा आंख अच्छा है, दिखता है, सब कुछ दिखता है। अभी बहन बोल रहा था ना, आंख नहीं है तो शत्रु कहां से आ रहे मालूम भी नहीं पड़ेगा ना। अभी आंख है हमको, इसलिए हमारा शत्रु कौन है हम जानता है, वो आंख है इसलिए हमको चलकर प्रभु का महिमा के लिए कुछ कर सकता है। आंख है इसलिए हमको गाड़ी चला के जा सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु हमारा आंख का रोशनी चले जाएगा तो क्या हालत हो जाएगा, कुछ भी हम कर नहीं सकता है। आराधना में हम जा नहीं सकता है, प्रेयर मीटिंग में हम जा नहीं सकता है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ नहीं सकता है, परमेश्वर को गाना देखकर गा नहीं सकता है। ऐसी एक स्थिति में बदल जाएगा हमारा शरीर। आजकल हम जानता है कि जवानी में भी कमजोरी हो जाता है ना, आंख का रोशनी कम होता है, ताकत कम हो जाता है, हाथ हिलता है जवानी में भी। आजकल जवान लोग भी इतना बीमार हो जाते हैं, इतना बीमार हो जाता है ना। अभी मेरा बहन की एक लड़की, ज्यादा तो 40-42 साल है, उसको भी मोतिया बिंदु का सर्जरी किया है। मेरा भी 55 साल में सर्जरी किया है ना। पहले के टाइम में उसी उम्र में आंख अच्छा रोशनी देता था, परंतु आजकल तो बिल्कुल गया बेटी। कितना दिन हमको नहीं मालूम है हमारा आंख का रोशनी मिलेगा, कब मोतिया बिंदु आता है हम नहीं जानता है, हम उसी का रेटिना खराब हो जाता है हम नहीं जानता है। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि जब तुम्हारा आंख का रोशनी तुम में है, उसी टाइम मुझे याद करो, मुझका मेरा महिमा के लिए तुम कुछ काम करते जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी काम करने के लिए। मेरा टाइम आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी और कुछ भी बातों को याद करते हुए हम आगे जाएंगे। उसके बाद चार पद में लिखा है, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़क की ओर से किवाड़ बंद हो जाएंगे। क्या है ये? पैर किवाड़। सड़क की ओर से हमारा किवाड़ बंद हो जाएंगे। दिमाग। अरे भैया, हमारा सड़क का आवाज किससे सुनता है? हम कान सुनता है ना। ये किड़ा के ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कान किवाड़। सड़क की ओर से किवाड़ बंद रहेंगे। आज हमारा कान अच्छा है। अभी मैं इंदौर में बैठकर बोल रहा है, आप यूपी में भी बैठकर, दतिया में भी बैठकर सब लोग सुन रहा है। झारखंड में से भी है, सब दूर से बैठे, केरल में भी है, कितना किलोमीटर दूर है। परंतु ऐसी एक अवस्था परमेश्वर ने हमारा कान सुनने के लिए परमेश्वर ने ताकत दिया है जवानी में, परंतु थोड़ी टाइम निकल जाता है, हमारा कान कमजोर हो जाता है, हम सुन नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कोई बोलेगा तो हम सुन नहीं सकता है, हम ऐसी बैठ जाता है जाकर। आजकल कान का कमी बहुत लोगों में है।
और पिछले बार मैंने केरल में गया था, ये कलिसिया में गया है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग है। वो लोग बोलता है, भाषण देने के लिए बोलता था, ब्रदर थोड़ा जोर से बोलना, हमको सुनने में नहीं आता है ना, ऐसी हालत है आज। परंतु जवानी में हमारे कान बहुत है, बहुत है। वो कान हम परमेश्वर का महिमा के लिए यूज करें। जिसने तुम्हारे कान को बनाया है, सृजनहार है, उनका महिमा के लिए तुम्हारा कान दे। हमारा हाथ परमेश्वर ने बनाया, हाथ परमेश्वर के लिए दे। हमारा आंख परमेश्वर ने बनाया, हम आंख परमेश्वर के लिए दे। हमारा हड्डी परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर का महिमा के लिए दे। हमारा कान परमेश्वर ने बनाया है, वो कान परमेश्वर का महिमा के लिए जवानी में दे। प्रिय भाइयों बहनों, हम हो सकता है आजकल हमारा जवानी में ये सब अंग हम दूसरा कामों के लिए यूज करता है। परमेश्वर एक दिन हमसे पूछेगा, मैंने ये सब तुमको दिया था, परंतु तुमने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए तुमने क्या किया है? तुम्हारा आंखों से मेरे लिए तुमने क्या किया है? तुम्हारे कान के द्वारा तुमने मेरे लिए क्या किया है? तुम्हारे हाथ के द्वारा तुमने क्या किया है? प्रिय भाइयों बहनों, सदर करके हमारा जवानी में ये काम हम हमारा शत्रु को शैतान का महिमा के लिए यूज ना करे, गलत कामों के लिए यूज ना करे। छोटा में बीबीएस में ऐसी एक हमारा मलयालम में एक गाना सिखाता था, छोटे छोटे आंखें, याद नहीं है, ऐसा कुछ हिंदी में भी है ना? खबरदार छोटी आंख क्या देखती, हाँ खबरदार छोटे कान क्या सुनते। हाँ, है ना, ये बचपन से भी हमारा कान क्या सुनती है, हमारा आंखों से हम क्या देखता है, हमारा पैरों से हम क्या करता है। ये भाइयों बहनों, ये सोचने की बात है। हमारा एक एक अंक परमेश्वर का कौन सी काम के लिए हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो शैतान का काम के लिए यूज कर रहे हैं क्या? एक बार हम समझ ले बैठो। उसके बाद बता रहे हैं कि और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। चक्की पीसने का आवाज धीमे होगा, कम हो जाएगा। ये क्या दर्शाता है? आज हम गाना अच्छा गाती है ना, क्योंकि दान दे सब कुछ है, गाना अच्छा गाती है, परंतु उसी टाइम ऐसी है हम गाने के लिए भी सोचता है, होएगा नहीं। पहले मैंने दान के टाइम वही आप लोगों को बताया था, वो ऐसी एक अवस्था में हो जाएगा, शब्द हमारा धीमे हो जाएगा, हमारा चक्की सब निकल जाएगा, हमारा दान सब निकल जाएगा, हमारा आवाज निकलेगा नहीं है बाहर। अभी हम हमारा दान दे, जीवन है, सब है, हम डांटने के लिए भी हम जोर से हमारा आवाज निकलेगा, परंतु बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद हम जोर से हमारा पोतों को किसी को भी कुछ डांटना है तो आवाज ही नहीं निकलेगा, बहुत धीमे धीमे आवाज निकलेगा। इसलिए आज हमको परमेश्वर का महिमा के लिए गाना गाने के लिए ताकत परमेश्वर ने दिया है। इसलिए जवानी में तुम उसके लिए याद लगाओ, नहीं तो बुढ़ा होने के बाद ऐसी सोचेगा तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी काम नहीं होएगा। उसके बाद और तड़के चिड़ियों बोलते ही एक उड़ जाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तड़के चिड़ियों बोलते ही ये एक उड़ जाएगा, है ना। हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 3, 3:30, 4 बजे उड़ जाओ, चिड़िया कितना अच्छा शब्दों से उसका सृजनहार को याद करता है ना। अर्ली मॉर्निंग, मनुष्य उठने के पहले ही सब चिड़िया ऐसी मीठे आवाज में प्रभु का महिमा करता है। आज परंतु हम सुनने गए नहीं सुनता है, क्योंकि हम उसी टाइम में इतना गेकड़ा मार के सो जाता है ना, इसलिए हम सुनता नहीं है। परंतु बुजुर्ग अवस्था में
काम वो सुनेगा। उसका मतलब क्या होता है? अभी हम ये चिड़ियों का आवाज नहीं सुन रहे सुबह का, बुजुर्ग होने के बाद हम ये आवाज सुनेंगे। उसका मतलब क्या है? नींद नहीं आना। हाँ, नींद नहीं आना ना। बुजुर्ग अवस्था में हमारा नींद गायब हो जाएगा। आज हम जानते हैं कि डॉक्टर लोग बोलता है कम से कम 8 घंटा सोना है। हमको शक्ति लेना है तो 8 घंटा सोना है। परंतु बुजुर्ग अवस्था में नींद नहीं आता है, कभी भी उड़ जाता है, सुबह सुबह उड़ जाता है। कई बुजुर्ग लोग है व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग, सुबह 2 बजे उठ के गुड मॉर्निंग करता है, 2 बजे उठकर व्हाट्सएप में प्रभु का गाना ऐसी ऐसी मैसेज शेयर करता है। पूछेगा तो बोलता है ब्रदर मेरे को नींद ही नहीं आता है ना। नींद नहीं आएगा तो दिन का काम बिगड़ जाएगा, दिन में भी इतना काम नहीं कर सकता। इसलिए आज हमको ताकत मिलने के लिए अच्छा नींद मिल जाता है जब तुम परमेश्वर का महिमा के लिए तुम्हारा ताकत यूज करो। परंतु बुजुर्ग अवस्था में तुमको नींद के द्वारा तुम्हारा जीवन में कोई ताकत नहीं मिलेगा। जब तुमने परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी नहीं होता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे प्रभु का महिमा के लिए जीने के लिए। और उसके बाद लिखा है और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, है ना। वो तो बहुत क्लियर है। उसी टाइम बुजुर्ग अवस्था में हमको सुबह उठकर कुछ गाना गाने के लिए सोचता तो गा नहीं पाएगा। परंतु आज हमको शक्ति है, इसलिए गाना गा के परमेश्वर को महिमा करो। ये शलोमोन बता रखा है, ये प्रभु हमसे चाहता है हमारा आवाज प्रभु का महिमा के लिए यूज करें। बुजुर्ग अवस्था में हमारा आवाज निकलेगा नहीं, आवाज निकलेगा नहीं, है ना। हम प्रार्थना के टाइम वो जितेंद्र भाई का छोटा बेटे का बीच में गर्दन में तकलीफ हो जाए था, जो बोलता अंकल की मैं गाना नहीं गा सकते, अंकल मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना। हमारा गला खराब हो जाएगा तो परमेश्वर के लिए कोई महिमा में गाना नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति बुजुर्ग अवस्था में भी आ जाएगा। इसलिए अभी हमारा गला अच्छा है, काम परमेश्वर का महिमा के लिए। अभी हमारा दांत स्ट्रांग है, हमारा जीवान स्ट्रांग है, ये गला जीवान दांत सब अच्छा है। इसलिए परमेश्वर के लिए महिमा करो, नहीं तो महिमा नहीं कर पाएगा। ऐसी एक स्थिति में हम आएगा, है ना। उसके बाद 5वें पद में लिखा है फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। उसका मतलब आज हम जानता है कि ठीक है, ये शलोमोन लिखने के टाइम सब पैदल चलता था, लोग गाड़ी घोड़ा तो है नहीं था, इसलिए पहाड़ों में चलना सब ताकत था उसी टाइम। परंतु बता रहे हैं तुम्हारा बुजुर्ग अवस्था में तुम ऊंचा होने के लिए भय खाएगा, तुम ऊपर चढ़ नहीं सकता है। प्रभु का महिमा के लिए चलकर प्रभु का महिमा नहीं कर पाता है। इसलिए अभी तुम्हारा ताकत है, तुम कोई भी पहाड़ भी चढ़ सकता है, कोई जमीन में भी चल सकता है, कितना भी तुम चल सकता है, अभी तुम्हारा ताकत है। इसलिए तुम क्या करना है, तुम्हारा ये ताकत को परमेश्वर का महिमा के लिए जवानी में तुम यूज करो, जवानी में तुम यूज करो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जवानी परमेश्वर का महिमा के लिए हम आगे बढ़ाते जाए। और उसके बाद बोलता है और मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी। पहले का टाइम में कोई हमको डर नहीं था, कितना भी हम चल सकता था, रात में भी चल सकता था, दिन में भी चल सकता था, कोई डरावनी नहीं था। परंतु एक बुजुर्ग अवस्था में ऐसी घर पे बैठ के भी कुछ दादा दादी लोग ऐसी बोलता है अरे उधर कोई खड़ा है ना। मैंने बचपन में हमारे घर पे कलीसिया के एक दादा दादी अकेली था, बुजुर्ग था, उनको साथ में रात को सोने के लिए मैं जाता था, है ना। उसी के बीच में आधे रात्र में वो दादाजी उड़कर ऐसी बोलता है, मेरा नाम बुला के बोलता देख वो कोई मारने के लिए आ रहा है, कोई पकड़ने के लिए आ रहा है, कोई ये आ रहा है, वो आ रहा है। दिमाग में हमेशा भय हो जाता है, भय, है ना। वो भय में हमको प्रभु का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी हम निर्भय है, हमारा अंदर ताकत अच्छा है, हमारा कोई चीजों का हम डरने वाला नहीं है। ऐसे टाइम हम परमेश्वर का महिमा के लिए यूज करें, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। उसके बाद लिखा है और बादाम का पेड़ भूलेगा, बादाम का पेड़,
ये हमारा सिर का बाल को दर्शाता है। बुजुर्ग अवस्था में हमारा बाल पूरा सफेद हो जाएगा, बादाम का फूल जैसी हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, है ना। आजकल तो सफेद तो होता नहीं है ना, 80 साल का 90 साल का भी हो, किसी का भी बाल सफेद नहीं होता है आजकल, है ना। गोदरेज ऐसी बहुत सारा चीज है, घर पे भी बैठ के गुलाओ, सिर पे लगाओ, जवानी हो जाएगा, बाल सफेद नहीं हो जाएगा। परंतु हम जानता है कि बाल सफेद को एक स्वर्ण का मुकुट जैसी, है ना। परंतु आजकल किसी को नहीं चाहिए, वो मुकुट नहीं चाहिए, दूसरे का आदर आदर नहीं चाहिए, हैं। बाल सफेद होता नहीं। मैं तो डाई नहीं करता है, मेरा बच्चा लोग बोलता था, दाढ़ी देख आपसे भी कितना उम्र में बड़ा है, इन लोगों का सब सिर काला काला है, आप क्यों काला नहीं करता, है ना। करना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने काला किया चीजों को हम कभी भी सफेद नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने सफेद किया हुआ चीजों को हम कभी भी काला नहीं कर पाएंगे, है ना। बादाम एक अच्छी एक अवस्था है, उसी को हमको आगे बढ़ाना है ना। उसके बाद और डिड्डी भी भारी लगेगी। इधर हम देख सकता है कि उसको ये बताता है कि वो ये बीमारी को लगाता है ना। वो प्रियंका का कौन सी बीमारी के लिए अपन प्रार्थना करता है, वो जॉनसन का कौन सी बीमारी बोलते हैं ब्रो, हैं? क्या अंकल? क्या अंकल जी? पैर में हमेशा साजन नहीं और बाय, कुछ अपन प्रार्थना करता है, हाँ भाई, है ना, भाई बोलता है ना। उसको हम इंग्लिश में हम उसको देख सकता है कि अर्थरिटिक, है ना, भाई का बीमार, क्योंकि हमारा अंदरी हड्डियां, हाँ, कुछ चलता रहता है, हमारे अंदर ही कुछ चलता रहता है, ज्यादा दर्द भी नहीं है, बिल्कुल कमजोर है, उधर दुखता है, कभी पीठ दुखता है, कभी नीचे दुखता है, कभी पैर दुखता है, पैर में थोड़ा सा मालिश करेगा तो हाथ दुखने लगेगा, ऐसी पूरा चिलता फिरता रहता है, टिट्टी जैसी हमारे शरीर में। हम जानते हैं टिट्टी कैसे आता है, पूरा दुनिया में फैल जाता है, ऐसी हमारा पूरा शरीर में ये भाई का बीमारी भर जाएगा। इसलिए हम प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए हमारा अभी जवानी में ऐसी बीमारी नहीं आता है, इसलिए हम परमेश्वर के लिए काम करें। उसके बाद लिखा है, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम नहीं दिएगा। ये बताता है कि दवाई, अभी हम बुखार आता है, कुछ आता है, एक क्रॉसिंग खा लो, जल्दी हमारा बुखार खत्म हो जाता है। परंतु एक बुढ़ापे के अनुभव में हम कितना भी गोली खा ले, कोई असर नहीं पड़ता है। बुढ़ापे के अनुभव में कुछ लोग ऐसी बोलता है, नाश्ते में खाना खाने से ज्यादा गोली खाता है लोग, है ना। परंतु एक टाइम के बाद वो गोली भी काम नहीं करता है, ये दवाई भी काम नहीं करता है। अभी जवानी में कोई सर्दी जुकाम आ जाएगा तो हम एक गोली खाकर आराम होकर फिर परमेश्वर के लिए सेवा कर सकता है। परंतु उसी टाइम ऐसी हम सोचे, एक गोली खा के मैं प्रभु का सेवा फिर करूं, परंतु हमसे नहीं हो पाएगा। 8 तो बज रहा है, मैं जल्दी वो सिर्फ वो भागों का मतलब बोल के मैं आगे बढ़ाता हूं। और क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएंगे और रोने पीटने वाला सड़क सड़क फिरेंगे। वो तो मालूम है ना, अपन मरने के बाद लोग इस दुनिया में रोएंगे। उसके बाद 8वें पद में, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़ा हो जाएगा, चांदी का तार 2 टुकड़ा हो जाएगा, सिल्वर कोड। ये बताता है कि हमारा हड्डी के अंदर ताकत देने वाला क्या चीज है, बोन मारू, है ना, बोन मारू, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं वो बोन मारू को, मेरू रज्जा, मेरू रज्जा। हाँ, क्या बोला वही, है ना। वो हमारा बोन मारू खत्म होने लगे। अभी हमारे हड्डी के अंदर
वो लिक्विड भरा हुआ है, इसलिए हमको ताकत मिलता है। परंतु एक बुजुर्ग अवस्था में वो लिक्विड खत्म होते जाएगा, उसके बाद हमारा ताकत खत्म हो जाएगा, उसी दिन हम परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जब हमारा वो हड्डी के अंदर वो लिक्विड बोन मारे हुए, उसी टाइम वो हम प्रभु का महिमा के लिए यूज करें। उसके बाद लिखा है, और सोने का कटोरा टूटेगा, सोने का कटोरा टूटेगा। हमारा सोना जैसा बहुमूल्य चीज क्या है हमारा शरीर में? दिल हृदय, हृदय दिल नहीं, हमारा शरीर का कामों के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? दिमाग, सब कंट्रोल, दिल सब कंट्रोल करने का दिमाग, ब्रेन ब्रेन दिमाग है ना, ब्रेन, ब्रेन। ब्रेन है ना। हाँ, बोल रहा है आखिरी टाइम में तुम्हारा ब्रेन भी टूट जाएगा, दिमाग भी टूट जाएगा, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर का जवानी में परमेश्वर के लिए हम यूज करें। उसके बाद लिखा है, और सोते के पास खड़ा फूटेगा। ये क्या है? हमारा हृदय को बताता है, हमारा हृदय भी आखिरी में काम नहीं करेगा, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन ट्यूमर आता है, ब्रेन डैमेज आता है, ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाता है। उसके बाद हम पलंग में ऐसी पड़ा रहेगा, ऐसी पड़ा रहेगा, कुछ काम हम नहीं कर सकता है, ऐसी एक स्थिति में आ जाता है। और सोतों के कड़ा फूट जाएगा, और कुंड के पास रगड़ टूट जाएगा, कुंड के पास रगड़ टूट जाएगा। ये किसको बताता है? हमारा हृदय का पंपिंग है ना, ब्लड का पंपिंग पूरा खत्म हो जाएगा, ब्लड नर्व्स के अंदर जाएगा नहीं। आज हृदय, हमारा हृदय टूटने के बाद हमारा रक्त बहता नहीं है, वो बिल्कुल वो खत्म होने का एक अनुभव, ऐसी ऐसी बीमारी में हम निकल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, सब मिट्टी जो मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के जिसने उसने दिया है उसी के पास जाएगा। हमारा एक एक अवयव ऐसी ऐसी कमजोर होते जाएगा, आंख कमजोर हो जाएगा, कान कमजोर हो जाएगा, हाथ कमजोर हो जाएगा, पीछे का हड्डी कमजोर हो जाएगा, हमारा पैर कमजोर हो जाएगा, सब कुछ चीज, हमारा ब्रेन कमजोर हो जाएगा, हमारा हृदय कमजोर हो जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी एक स्थिति में हम बदल जाएगा प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। परंतु अभी हमारा ब्रेन अच्छा है, हमारा हृदय अच्छा है, हमारा हाथ अच्छा है, हमारा पैर अच्छा है, हमारा पीछे का हड्डी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ताकत है। इसलिए परमेश्वर का महिमा के लिए हम यूज करें, परमेश्वर का महिमा के लिए यूज करें। मैं ये अभी इधर समाप्त करता हूँ। मेरा भजन सुनने वाला जवान लोगों को, बच्चों लोगों को, बच्चियों को मैं ये विनती करता हूँ, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा एक एक अंक हम परमेश्वर का महिमा के लिए यूज करें, कभी शैतान का कामों के लिए हम यूज ना करें। आज हम कब ये ताकत वाला टाइम में, जवानी में हम शैतान के पीछे जाएगा तो, दुनिया के पीछे जाएगा तो, शैतान को पसंद करने के लिए हम काम करेगा तो, बुढ़ापे के टाइम हम सोचेगा परमेश्वर के लिए मैं आज कुछ करूं, परंतु उसी टाइम हमारा शरीर में कोई भी ताकत नहीं मिलेगा, कोई भी ताकत नहीं मिलेगा। ऐसी एक स्थिति में हमारा शरीर बदलने वाला है। आज हम जानता है कि ना, आजकल बहुत बहुत हम केमिकल क्या क्या खाता है, दूध के अंदर केमिकल, अंडे के अंदर केमिकल है, सब्जी के अंदर केमिकल, फल फ्रूट लेके आएगा तो वो भी कच्चा कच्चा को केमिकल के अंदर डाल के उसी को पीला करता है। आजकल ऐसी ऐसी चीजों में कभी सब्जी थोड़ी टाइम रखेगा तो इतना खराब हो जाता है। वही केला लेके आ जाओ, 2 दिन हमारे घर पे रख के जाओ, उसके बाद छोड़ेगा तो उसी के अंदर पूरा पूरा काला हो जाता है। क्या है? ये सब केमिकल है। ऐसी ऐसी केमिकल खाते जा रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर और जल्दी कमजोर हो जाएगा। बुढ़ापे में जाने का जरूर नहीं है।
जवानी के अंदर ही ऐसी हमारा हालत हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जब तक हमारे जीवन में ताकत देता है उतना टाइम हम परमेश्वर का महिमा के लिए यूज करें। एक बहन के बारे में ऐसे सुना है, उनका आंख नहीं था परंतु उसने कितना गाना परमेश्वर के लिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना। यूट्यूब में एक उसका नाम मेरे को याद नहीं है, उसका पाँव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, सिर्फ हमारा ये बीच में से इतना ही है, उतना ही दिखता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। वो भाई भी कई कई जगहों में जाके निक नाम है अंकल जी, उसका निक करके कुछ नाम है। हाँ, वही व्यक्ति है ना। उसी को ये नहीं है, उसके बाद भी कितना राज्य में वो यात्रा करके परमेश्वर का वचन सुनाता है। ये भाइयों बहनों, परमेश्वर ने सब कुछ हमको दिया है परंतु हम क्या परमेश्वर के लिए कर रहा है। परमेश्वर हमको सहायता करे इसके वचन के द्वारा, परमेश्वर का महिमा के लिए हम जिए, उनका बड़ी नाम की महिमा हो। परमेश्वर के बात सुना हुआ हर एक जवानों को परमेश्वर मदद करे, हमारा जवानी परमेश्वर का महिमा के लिए हम यूज करें, उसके बड़े नाम की महिमा। थैंक यू सो मच अंकल। आज आपने बहुत ही प्यारी बातें बता दी जो जवान लोग आजकल अपने हर एक अंग से, कई लोग बहुत बहुत गंदे विचार लाते अपने मन में, गंदे अपने हाथों से गंदे काम करते हैं, अपने पैरों से, अपने पीठ से, अपने सोचने से, अपने हर देखने से, बोलने से, सुनने से, ये सब आजकल जवान लोग काम कर रहे हैं। और संसार में